हे गाइस, वेलकम बैक टू द लीड कोड सीरीज। दिस इज मनीष हरित। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56 और हमारा क्वेश्चन है मर्ज इंटरवल्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें एक इंटरवल दिया गया है, एक एरे दी गई है जो कि अपने आप में दूसरी एरेज को होल्ड करती है, यानी कि वो एक लिस्ट है। हमें क्या करना है, जितने भी जो हमारे इंटरवल हैं वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं ना, हमें उन जो ओवरलैप कर रहे हैं हमें उन सबको मर्ज करना है और एक नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल की हमें एक एरे को प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें इसमें एक एरे, हमें एक लिस्ट दी गई है जो कि अपने आप में एरेज को कंसिस्ट करती है, जिसके अंदर स्टार्ट और एंड दो वैल्यूज उसके अंदर हैं। और हमें एक बार सबको चेक करना है। चेक करने के बाद में हमें एक नॉन ओवरलैपिंग एरे को रिटर्न करना है। तो इसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, और इसके बाद हम इसे अपने लीड कोड पे करेंगे डीबग मोड के साथ में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक एरे दी गई है जो कि अपने आप में स्मॉल एरेज को कंसिस्ट करती है अपने साथ में। तो समझो, पहले जो ये छोटे वाली एरे है ना 1 3, इसको हम इंटरवल बोल रहे हैं। ठीक है, पहली बात। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें शॉर्टिंग करनी है। जो फर्स्ट एलिमेंट है अपना एरे का, जो अपना इंटरवल का, हम उसके बेस पे शॉर्टिंग कर लेंगे। मैंने ये वाली जो एरे लिखी, शॉर्ट करके लिखी है, आप देख सकते हो ग्रीन वेरिएबल 1 2 8 15, उनके बेस पे मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। कैसे करेंगे देखेंगे सारा। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, देखो इसके लिए मुझे आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है कि जो मेरा डुप्लीकेशन है ना वो खत्म हो जाए, ओवरलैपिंग खत्म हो जाए। पहले दो एलिमेंट्स पे यहाँ पे फोकस करो, 1 3 2 6। जो ये 2 है ना, 3 से पहले आता है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है फर्स्ट वाले के अंदर। ये वाला वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस करके एक नया इंटरवल लिखेंगे 1 2 6। इसके अंदर ये वाला और ये वाला दोनों केस कवर हो रहे हैं। ये कैसे कवर हो रहे हैं, पहले एक बार ग्राफ की हेल्प से वो समझ लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमें क्या करना है, और उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर मूव करेंगे। आप चैनल को लाइक कर सकते हो तब तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जितने भी अपने पास वैल्यूज़ थी सारी की सारी एक बार लिख लेता हूँ। 1 to 18 तक की अपने पास रेंज थी, ये सारी लिख लेते हैं। जो मेरे पास जो सबसे पहले ही अपनी रेंज है वो थी 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अगली कौन सी है, 2 to 6, 2 to 6 है। और उसके बाद अपने पास है 8 to 10। और उसके बाद अपने पास आता है 15 to 18। ये अपने पास में इंटरवल दे रखे हैं। अब जरा ये वाला इंटरवल देखो, 1 to 3 और 2 to 6। इसके अंदर जो 2 से 3 ये वाला पोर्शन कॉमन है। अब ये वाला दो इंटरवल यूज करने की बजाय अगर मैं 1 से लेकर 6 तक का एक ही इंटरवल ले लेता हूँ, हमारी ओवरलैपिंग खत्म हो रही है, साइज छोटा हो रहा है। तो ये हमें करना है। यहाँ से आप आसानी से समझ पा रहे होगे कि हमें ओवरलैपिंग में कौन सा उठाना है। और तो इसका किस तरीके से क्या बनेगा, देखो 1 और 6 बनेगा। हमने अभी देखा क्या क्या आंसर, क्या हम पहले ही देख चुके हैं कैसे हो रहा है। 1 और 3 और 2 और 6 दोनों को हमने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद में जो नया बना है उसे हम ओवरलैप्ड इंटरवल बोल रहे हैं और उसको प्रिंट कराएंगे। पहला रूल क्या है, सबसे पहले हमें शॉर्टिंग करनी है। शॉर्टिंग किसके बेस पे करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेस पे हमें शॉर्टिंग करनी है। और शॉर्टिंग करने के बाद में एक और रूल है। एक बात बताऊं मेरे को, मान लो ये 1 और 3 नहीं है, ये 1 और 4 है, 1 और 5 है, चलो 1 और 5। और अगर जो दूसरे वाला है वो है 2 to 4। जो इसका लास्ट वाला वेरिएबल है ना, यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, 3 और 6। सिंपल है। हमने क्या किया, जो सेकंड वाले का वेरिएबल है वो उठा लिया 6, और यहाँ पे फर्स्ट वाले का उठा लिया। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे 3 ना हो, 8 हो, कुछ हो रहा है, कोई बड़ा नंबर हो, तो हमें वो भी वेरीफाई करना है कौन से का बड़ा नंबर है। उसके बेस पे में करना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी किसी का फर्स्ट उठा लेंगे किसी का लास्ट उठा लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। समझ आया ना, लाइक ये वाला कैसे करना है। अब जैसे कि 8 और 10 है, इसका 8 और 10 किसी दूसरे इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है, ये एक स्टैंड अलोन है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये जैसा है हमें वैसा ही रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा जो इंटरवल वो काम कर रहा है, और हमें अपना इंटरवल बिल्ड करना है इस ओवरलैपिंग की हेल्प से। तो जल्दी से मैं अपने लीड कोड पे चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं क्या करना है। तो ओके, लीड कोड पे नहीं, हम यहाँ इसको इंटेलिजे में करेंगे। पहले हम इंटेलिजे में करेंगे इसको, ठीक है, बाद में हम लीड कोड पे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेम एक स्टैटिक मेथड बना लिया, सेम एरे को मैंने पास किया जो हमने एग्जांपल में देखी है। और यहाँ पे अब हमें अपना जो लॉजिक है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉर्नर केस को चेक करेंगे। कॉर्नर केस को कैसे चेक करेंगे, यानी कि जो मेरा इंटरवल्स है, मैं सबसे पहले भाई उसकी लेंथ चेक कर लूँगा। अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1 है तो मैं सेम रिटर्न करा दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम कुछ भी चेक नहीं करा सकते ना।
मैं कह रहा हूँ इंटरवल को ही रिटर्न करा दो भाई, काम खत्म। ठीक है, ये अपनी पहली चीज़ है। अब इसके बाद में हमें एरे को शॉर्ट करना है। हमने बात की थी ना, यहाँ तो शॉर्टेड है, पर क्या पता शॉर्टेड ना दे रखा हो हमें। एरे को शॉर्ट करने के लिए हम इंटरनल मेथड यूज़ कर लेंगे। एरेज डॉट शॉर्ट मेथड होता है अपने पास एक, हम वो यूज़ कर लेंगे। अब किसको शॉर्ट करना है? इंटरवल को शॉर्ट करना है। किसके बेस पे शॉर्ट करना है? जो अपना ये है ना फर्स्ट इंडेक्स, इसके बेस पे करना है अपने को। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपैरेटर यूज़ कर लूँगा। कंपैरेटर का मैं यूज़ कर लूँगा कंपैरेटर डॉट कंपेयर इंट, क्योंकि हम इंट में डील करना है सारा। और कैसे करेंगे, मैं एक लैम्डा बना लेता हूँ यहाँ पे, आई के नाम से बना लेते हैं चलो। आई ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के बेस पे ज़ीरो, ओके। हाँ, मैं कह रहा हूँ भाई ज़ीरो के बेस पे कर दे, शॉर्ट कर दो, ठीक है। शॉर्टिंग हमने कर ली है। अब हम एक नई लिस्ट बना लेते हैं। ये वो लिस्ट है जिसको कि हम प्रिंट करेंगे, लाइक जिसमें हमारा आंसर होगा। अब ये इंट जो अपनी ये लिस्ट है, ये होल्ड क्या करेगी? ये होल्ड करेगी इंट ऑफ एरे, क्योंकि हमें पता है ना ये इंटरवल है अपना, ये वही इंटरवल है जो कि अपना यहाँ पे ना 1 3 ये वाला, ये इसको होल्ड करने के लिए हमने बनाया है। इसको चलो हम बोल लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट हम बोल लेते हैं इसको। और इसका यहाँ पे क्या आएगा? ये एक एरे लिस्ट है, तो हम इसका सिंपली न्यू एक एरे लिस्ट के हिसाब से कर लेंगे। अपनी एरे बन चुका है। अब देखो, हमें कंपेयर कराना है तो हमें कुछ चाहिए ना इसके अंदर, पहले वैल्यू चाहिए, वरना हम कंपेयर किससे करेंगे? तो एक वैल्यू हम इसको इसके अंदर ऐड करा देते हैं। जो भी जीरो इंडेक्स पे हो ना भाई, हम उसको एक बार ऐड करा लेंगे। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। और ऐड हम क्या करेंगे, अपना जो इंटरवल है उसको हम ऐड करा देंगे। ठीक है, इंटरवल को ऐड करा देंगे। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है, हम हाँ वैसे करते हैं, दूसरा तरीका हम यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। जो ये अपना इंटरवल है ना, उसके लिए भी एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ न्यू इंटरवल। न्यू इंटरवल बोल लेते हैं इसको चलो। और अब ये न्यू इंटरवल क्या होगा? ये न्यू इंटरवल क्या होगा? अभी के लिए हम इसके अंदर जो फर्स्ट है ना जीरो, वो वाला स्टोर करा देते हैं एक टेम्परेरी। यानी कि मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, इसका जीरो वाला, उसको स्टोर करा दो। और अब इस रिजल्ट के अंदर हम ऐड, हमने ऐसा क्यों करा आप बताएंगे। इस रिजल्ट के अंदर अब हम ऐड करा देते हैं इस न्यू इस वाले को। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अपने रिजल्ट में हमने जो फर्स्ट है जीरो थे उसको ऐड करा दिया है। अब उसके बेस पे अब आगे हम चेक करेंगे। अब हमें सिर्फ फॉर लूप लगाना है और इटरेट कराना है, सिर्फ इतना सा काम बाकी है। ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी जो हमने अभी तक कैसे करी है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टिंग कर रहे हैं हम अपनी। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी शॉर्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद में चलो अब अपना जो है हम अपना फोर लूप लगा लेते हैं। मैं अपना फोर लूप लगा लेता हूँ, हम फोर ईच लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इंट अपना क्या है, एरे। हम इसे इंटरवल बोल लेते हैं। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर कोई बात नहीं। ये इंटरवल हम किस पे लगा रहे हैं? अब ये वाला इंटरवल कौन सा है? जो अपना मेन है, जिसमें अपना सारा डेटा है, वो वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे देखो अभी दो चीज़ें हैं। हमने बात की ना, ये लास्ट जो इसका एलिमेंट है 3 6, हो सकता है ये हर बार बड़ा ना हो सेकंड वाले का, पहले वाले का भी हो सकता है। तो हमें एक तो वो चेक करना है। तो इफ़ कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम वही चेक कर लेते हैं भाई सबसे पहले तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई इंटरवल के ऊपर जो जीरोथ इंडेक्स पे है, यानी कि फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, उसको चेक करो क्या वो छोटा है या फिर इक्वल है किससे? जो अपना नया वाला है ना, नया वाला इंटरवल, उस वाले के फर्स्ट से। ठीक है, उस वाले के फर्स्ट से चेक करो। अगर है, अगर ये छोटा है तो हमें क्या करना है, जो ये मैक्स वाली वैल्यू है ना इनकी, ये वाला और ये वाला, इसमें से कंपेयर करेंगे बड़ी वैल्यू किसकी है, और जिसकी भी होगी उसको हम अपडेट कराएंगे। और अगर हम ये वाली ओवरलैपिंग वाली चीज़ चेक नहीं कर रहे हैं सेकंड एलिमेंट की, फर्स्ट वाले के साथ हम क्या करेंगे आगे चल के एल्स वाली कंडीशन में, आगे हमें सिर्फ अपडेट कराना है, कुछ भी नहीं। लाइक जो अपना रिजल्ट है ये वाला, ये वाला जो अपना आंसर होगा जिसमें, उसको अपडेट भी तो कराना है हमें। तो पहले हम वही एक बार अपडेट करा लेते हैं। कैसे? न्यू इंटरवल को मैं क्या बोल दूंगा अभी के लिए, इंटरवल। इसका क्या मतलब है, देखो न्यू इंटरवल जहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं ना, इसी वाले को, जीरो था पहले, हम इसी को अपडेट करा रहे हैं अब। और ये कौन सा है, करंट वाला, जिसपे भी अपना फोर लूप है, उस वाले का हम बात कर रहे हैं। और अभी रिजल्ट, रिजल्ट में आके इसको यहाँ पे सिंपली ऐड करा देंगे न्यू। ये न्यू वाला सिर्फ इसलिए बनाया हम ताकि ट्रैक कर पाएँ अच्छे से, ताकि हमें आइडिया रहे हम कहाँ क्या कर रहे हैं। और ये तो ऐड हो गया, अब हमें कंपेयर भी तो कराना हो इफ वाली कंडीशन में, अगर वो ओवरलैप हो रहा है तो।
देखो अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है यानी कि ये वाली कंडीशन नहीं है जहाँ पे ओवरलैपिंग की सिचुएशन है, तो वो इफ में आएगा ही नहीं, सीधा एल्स में जाके अपडेट कर देगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तब हमें क्या करना है, तब हमें अपडेट कराना है अपने किसको, न्यू इंटरवल वाले को, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको अपने अपडेट कराएंगे। जीरो वाला तो हो गया है ना, हम पहले वाला ही ले रहे हैं, ठीक है, हमने देख लिया है। और इसको हम कैसे करा सकते हैं, मैथ का यूज़ कर सकते हैं ना यहाँ पे। हाँ, हम मैथ का यूज़ कर सकते हैं। AK 1 सेकेंड, मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स, जो भी बड़ा वेरिएबल होगा हम वो वाला ले लेंगे। किसका भाई, एक तो न्यू इंटरवल का फर्स्ट वाला चेक करो, और साथ में जो मेरा इंटरवल है, इंटरवल में फर्स्ट वाले का चेक करो, दोनों में फर्स्ट फर्स्ट चेक करो, जो भी बड़ा हो उसको रिटर्न कर दो। समझ आया? एक बार फिर से एक बार देखो इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैसे डिबग में देखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फॉर लूप के बाद में बाहर आने के बाद में मुझे सिर्फ रिटर्न करना हो, कोई काम नहीं बाकी है अपना। रिटर्न क्या करेंगे हम, रिजल्ट डॉट, इसे हम भाई टू एरे कर देंगे क्योंकि हमें एरे में चाहिए ना। और रिटर्न क्या कर देंगे एरे के अंदर में हम, न्यू इंट, न्यू इंट, और इंट में सबसे ओके अपने को ऐसा करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए रिजल्ट डॉट साइज, क्योंकि ज़्यादा नहीं करना है अपने को सेम चीज़ चाहिए। तो रिटर्न डॉट साइज, और ये बंद हो गया यहाँ पे, तो इसे कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐसे। हाँ, शायद बात बन जानी चाहिए, कोई एरर नहीं आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एक बार मैं इसको जल्दी से डीबग मोड में रन कर लेता हूँ यहाँ पे। चलो फॉर लूप के अंदर हम अपना ये रख लेते हैं, पॉइंट रख लेते हैं, और इसको डीबग मोड में रन करता हूँ। और अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आप इस कोड को ले सकते हो, मेरी गिटहब की रिपो से मैं लिंक दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे उठा सकते हो। तो हम आ चुके हैं अपने इफ़ कंडीशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने बताया था ना, अगर ओवरलैप हो रहा है तो वो इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, जैसा कि हमने बताया था, तो वो भी यहीं आ रहा है। अगला पार्ट चलेगा नहीं क्योंकि ओवरलैपिंग है यहाँ पे। रिजल्ट वाले पे फोकस करना, और न्यू वेरिएबल पे यहाँ पे 1 3 है अभी, उस वाले पे फोकस करना। हम आगे जाएंगे। चलो जी, अब फिर से करते हैं, फॉर लूप में चलते हैं। यहाँ पे वो क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है 3 को और 6 को। कंडीशन वैलिड है ना, तो आगे आएगा वो और अपडेट कर देगा, ठीक है। 3 और 6 है, 3 और 6 उसके हिसाब से उनमें से जो भी बड़ा होगा उसे अपडेट करेगा, यानी कि 6 आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, 6 आ गया, देखो 1 और 6 उसने लास्ट वाला अपडेट कर दिया। अब हम फिर से चेक करेंगे, अभी कंडीशन फॉल्स है अपनी, क्योंकि अभी अपने पास क्या है 1 6 और 8 10, यानी कि अभी एक की ओवरलैपिंग हमने कर दी, बाकी सारे अलग अलग हैं, तो वो यहाँ पे आएगा ही नहीं। हम सिर्फ एल्स कंडीशन में जाएंगे और डायरेक्टली अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कराते हुए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट में, देखो 1 6 8 10 दोनों ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरे वाला है, जल्दी से उसको भी ऐड कर देते हैं। ओके जी, ये तीसरा वाला भी आ चुका है अपने पास। अब इसके बाद ये भाई साहब जाएगा अपना रिटर्न पे, और कुछ इस तरीके से अपना सॉल्यूशन यहाँ पे काम कर रहा होगा। अब इसे हम लीड कोड में चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या ये वहाँ पे चल रहा है या कोई एरर आएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो अपने को देखना है। जल्दी से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मेरे को लगता है डीबग से थोड़ा आइडिया लगा होगा आपको, सिर्फ इसीलिए मैंने डीबग पे शो करने का ट्राई किया है। तो कोड मैंने लिख दिया है, अब एक बार रन करा के देख लेते हैं कि क्या आ रहा है अपने को। तो यहाँ पे ओके, कुछ ब्रैकेट्स का इशू है, हटा देता हूँ, आखिरी वाला शायद नहीं चाहिए हमें, एक ज़्यादा कॉपी हो गया है। ओके, एक्सेप्टेड हो गया है अपना, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं क्या आता है अपने पास। तो सबमिट कर दिया है हमने, तो ये यहाँ पे सबमिट हो गया है और अपना एक्सेप्टेड हो गया है। 9 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इन हमने जो है डायरेक्ट लिस्ट यूज़ करी है, आप स्टैक भी यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो कुछ इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन है। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।